जिसमें हम लोग ग्रामीण की भाषा में बोलते हैं कि अगतीज है। बोलते हैं ना ग्रामीण की भाषा में कि आज अगतीज है, अगतीज है ना आज। तो वही अक्षय नवमी है। आज ही के दिन श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, इन्हीं की जो स्थापना हुई थी, इन्हीं के जो विशेष दर्शन होते हैं वो आज ही के दिन होते हैं। और आज ही के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। और आज ही के दिन अक्षय नवमी को, अक्षय तृतीया को ही जो पांडवों को श्री सूर्य भगवान ने जो अक्षय पात्र भेंट किया था वो आज ही के दिन किया था। उसका नाम पड़ गया अक्षय पात्र। और आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी से भेंट हुई थी। सुदामा जी आज ही के दिन श्री कृष्ण जी के द्वार पर गए थे अक्षय तृतीया के दिन। महाराज आज का दिन है जो बड़ा ही पर्वों से भरा हुआ है। और ऐसे महापर्व पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा है क्या? श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा और एक होती है भागीरथी गंगा। जैसे कि आपके मन में आएगा कि हमें गंगा नहाना है, आपके मन में आया कि हमें गंगा नहाना है, तो आपको गंगा जी नहाने के लिए चाहे तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, चाहे ऋषिकेश जाना पड़ेगा, चाहे प्रयागराज जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा तो एक ऐसी है कि वहाँ से ठाकुर जी के दिव्य धाम से आपके इस गांव में, काठवन गांव में स्वयं चल कर के आई है। और जो ज्ञान गंगा है वो जिसमें हम लोग गोता लगाने जाते हैं, उसमें अगर कोई डूब गया, अगर उसमें गोता लगाने के लिए कोई जाए और उसमें थोड़ा सा अंदर चला गया, अगर डूब गया तो वो चला गया। लेकिन ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा एक ऐसी है कि जिसमें और जिसको जितना श्रवण करोगे, जितना आप इसको सुनोगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। जितना ही अंदर जाओगे, जितना इसके आनंद में डूबोगे, उतना ही आनंद आपको मिलता जाएगा। तो दो विशेषता हो गई। और एक श्रीमद् भागवत जो ज्ञान गंगा है ये ठाकुर जी के मुख से प्रकट हुई है। और जो भागीरथी जो ज्ञान गंगा है, जो भगीरथ जी लेकर के आए थे, जब ठाकुर जी ने अपना बलि के जब उन्होंने 3 पग भूमि दान करने के लिए कह दिया, तब वो ना रहे थे। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल। तो जो ठाकुर जी के चरणों से जो गंगा प्रकट हुई है वो भागीरथ जी ने, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण करी थी, वो चरणों से प्रकट हुई है। और ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा है, ये भगवान के मुख से प्रकट हुई है। ऐसी ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा का महत्व है। तो आइए इसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। तुलसीदास जी भी कहते हैं महाराज अपनी वाणी में कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। महाराज पद्म पुराण के द्वारा इसमें 6 अध्याय लिए गए हैं। 6 अध्याय पहले इसके महात्म के लिए गए हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे कि हमारे मुख, आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ 5 हुए, एक मन यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिया और जो कर्म इंद्रिया और एक मन 6 हुए। इन्हीं के द्वारा हमें जैसे किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसी इन 6 अध्यायों को श्रवण करने के बाद हमें श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का बोध होता है, ज्ञान होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा है। तो आइए इसमें प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज जी श्रीमद् भागवत के जो महात्मा का जो प्रथम अध्याय उसका ये प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सत घन, चित घन और आनंद घन। सत का मतलब होता है सत्य, चित का मतलब यानी प्रकाशवान और आनंद का मतलब जो हमें हर चीज में हर वस्तु में आनंद प्रदान करे। सत्य यानी के पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो सत्यवान हैं, घनीभूत हैं। घनीभूत का मतलब यानी कि उसमें कोई दूसरी वस्तु प्रविष्ट ना हो, वही घनीभूत है। और चित यानी प्रकाश। जैसे मान लीजिए जैसे बिजली प्रकाश दे रही है तो इसके द्वारा हम यहाँ बैठे हुए चमक रहे हैं, भागवत जी चमक रही हैं। तो महाराज अगर इनको अहंकार आ जाए, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, तो इस बात को हम अहंकार में ला दें, तभी महाराज आधा घंटा हो गया ना हम लोगों को बैठे बैठे। अगर कूलर कहे कि मैं आपको ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर रहा हूँ, लाइट कहे कि मैं खूब अपनी रोशनी के द्वारा मैं दिव्य चमका रही हूँ, और पंखा कहे कि मैं भी हवा कर रहा हूँ, तो महाराज और बिजली कहे कि आप सब लोग खूब हवा करो, मैं जा रही हूँ, सब बैठे रह गए। अभी आधा घंटा हो गया ना हम लोगों को बैठे बैठे, लाइट चली गई थी। तो ऐसे महाराज जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर सारे अंधकार का नष्ट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उनको भी प्रकाशमान, उनको भी दिव्य प्रकाशमान करता है, वो भगवान का ही स्वरूप है। और आनंद जैसे महाराज हम कहीं बाजार करने जाएं, होटल पर कुछ खाएं, थोड़ी सी चीज खाई, हमने कह दिया वाह क्या बात है, आनंद आ गया। छोटी छोटी वस्तुओं में हम आनंद ढूंढने लग जाते हैं। वास्तविक में रूप में ये हमेशा के लिए नहीं है, क्षणभंगुर यानी कि थोड़ी देर के लिए वो चीज यहाँ पर है, कुछ ही देर बाद वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद तो वो आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी हैं। तैसा ठाकुर जी का स्वरूप बतलाया, सच्चिदानंद रूपाय। और करते क्या है? तब कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेतवे यानी हेतु उनका कारण बतलाया। विश्व की उत्पत्ति करने के लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। विश्व की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा ही जीव जन्म लेता है, उन्हीं के द्वारा ही पालन पोषण होता है, और अंत में उन्हीं के द्वारा ही संहार हो जाता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। महाराज तापत्रय विनाशाय, ताप अत्र, ताप किसको कहते हैं महाराज? धूप को। और अत्र आने होता है कि छाता। जैसे हम लोग कहीं जाएं तो हमें धूप लग रही हो बड़ी जोर की, तो हम छाता लगा लेते हैं कि हमारी धूप हमें ना लगे। तो ऐसे ही जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। महाराज तीन प्रकार के जो ताप हैं, तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं का जो विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे ठाकुर जी के पाद पद्मों में वयम नमः यानी कि आप और हम, वयम बहुवचन हो गया, आप भी और हम भी, ऐसे ठाकुर जी के पाद पद्मों में बार बार प्रणाम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो महाराज इस श्लोक में ठाकुर जी का स्वरूप बतलाया, और
महाराज ये पावन मंगलमयी कथा सूत जी महाराज श्री सोनकादि ऋषियों को नैमी सारण्य के पावन क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं। नैमी सारण्य का मतलब क्या है? नैमी सारण्य का मतलब क्या है? नैमे सारण्य, नैमी कहते हैं महाराज जो चक्र होता है उसकी जो नोक होती है उसको नैमी कहते हैं। एक बार सभी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज हमें कोई एक ऐसा स्थान बता दीजिए कि वहाँ पर हम जा कर के हम आनंद में बैठ करके वहाँ पर भजन करें। तब महाराज ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कह दिया कि जाकर के जहाँ रुक जाए, जहाँ स्थापित हो जाए वही आपके लिए पुण्य भूमि बन जाएगी, वहीं पर आप भजन करना। तो महाराज वहीं ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर जिले में। तो वही चक्र जाकर के वहाँ रुका, स्थापित हुआ और अरण्य कहते हैं वन को, वहाँ पर खूब सारा वन था। तब से महाराज उस स्थान का नाम पड़ गया नैमी सारण्य। महाराज उसी स्थान पर बैठ करके 88,000 ऋषि इस पावन मंगलमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और सब मिलकर के श्री सूत जी महाराज से अपने विनम्र वचनों में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहितवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। महाराज सोनकादि ऋषियों से उम्र में तो कई वर्ष कई दिन छोटे हैं श्री सूत जी महाराज, लेकिन उनको भी व्यासपीठ पर विराजमान कर दिया और उनसे कह रहे हैं कि काल प्याल मुख ग्रास। महाराज काल और ब्याल मुख ग्रास, हम लोग महाराज काल के मुख में ग्रास बनकर के बैठे हुए हैं। बचो ना कोई इस काल बलि से, काल सबको खाता है। तो महाराज हम काल बन करके इस सर्प के मुख में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब किसको गटक जाए, कब चले जाए। व्यास्याचरणां ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाते विदुरस्य यादव पतिरोग्रसिकं पौरुषम् कुब्जाय किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नोदनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवम। महाराज श्री सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज इस काल के मुख में हम ग्रास बनकर के बैठे हुए हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय हो तो आप हमें समझाइए। इससे बचने का अगर कोई उपाय अगर आप समझते हो, इससे साधारण से साधारण अगर आपके पास कोई उपाय हो तो आप उसे बताने की कृपा करिए, क्योंकि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए जो वैष्णव लोग क्या करते हैं उसे भी महाराज बताने की आप कृपा करें। उनके महाराज प्रार्थना सुनकर के यही इन्हीं के प्रश्न महाराज राजा परीक्षित जी कह रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं क्व कुसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मड़े मान। महाराज जैसे कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा हुआ था, तो जैसे ही उनको श्राप लगने का जो पता लगा तो महाराज घर बाहर को सबको छोड़ करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां पर बैठे हुए हैं।
और वहां पर महाराज अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वा वरिष्ठ नेमुर भृगुराग्राश्च महाराज ऋषि महर्षि आदि वहां पर पधारे, सबसे प्रश्न पूछ रहे थे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तभी वहां पर सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे। तो जैसे ही महाराज देवताओं को पता लगा, देवताओं को जैसे ही पता लगता है कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो महाराज अमृत का कलश लेकर के वहां पर आए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज कि जैसे हमको पता लगा है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा हुआ है, 7 दिन में मृत्यु इनकी हो जाएगी, तो हमने जैसे ही सुना हम तो अमृत का कलश लेकर के यहाँ पर आ गए। तो आप जो अमृत का कलश उनको पिला दीजिए, तो उनका जो मृत्यु का भय है वो उससे मुक्त हो जाएगा, और इनको आप जो भागवत रूपी अमृत जो पिलाने जा रहे हैं वो आप हमें पिला दीजिए। तो महाराज जैसे ही सुखदेव जी ने बात सुनी तो उनको डांटने लगे, फटकारने लगे, अरे ठगियाओ, आप ठग करने के लिए आए हो, न ददहु सो कथामृतम। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं को भी इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत जो पान है उनका भी देवताओं को भी पान नहीं कराया। तो देव दुर्लभ जो कथा, देवताओं को भी दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा आज हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो हम लोगों को भी इस कथा को श्रवण करने से पहले भी अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए और ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हे बांके बिहारी, हे राजा रामचंद्र जी महाराज, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी कि जिससे हमारा मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हुआ और उसके बाद हमें श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का जो पान करने को मिल रहा है। तो अपने भाग्य की हमें सराहना करना चाहिए, ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। तो महाराज वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने न ददौ स कथामृतम, उनको भी ये कथा का पान नहीं कराया था। महाराज एक बार श्री सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि श्रीमद् भागवत जो कथा है 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? हमारे पास तो खूब महीने भर का समय, 15 दिन का समय, हमें तो आप विस्तार से सुनाइए, 7 दिन में ही क्यों सुनाना? तब श्री सूत जी महाराज उनसे कहते हैं कि हे ऋषियों, आप हमसे ही परंपरा प्रारंभ नहीं, गोकर्ण से ही परंपरा नहीं, ये परंपरा तो सनत कुमार ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज को जब कथा श्रवण कराई तब से परंपरा प्रारंभ हुई है। तो जैसे महाराज उन्होंने सुना कि सनत कुमार सनकादिक मुनियों ने नारद जी महाराज को कथा श्रवण कराई, वो भी 7 दिन, तो महाराज उनके मन में तुरंत प्रश्न आ गया कि महाराज हमने तो ये सुना है कि नारद जी महाराज गो दोहन, यानी कि जितने समय गैया का दोहन होता है उससे समय उससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है महाराज, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नारद जी महाराज ठहरते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने 7 दिन एक स्थान पर बैठ करके ये 7 दिन कथा कैसे श्रवण कर ली? ये 7 दिन कथा कैसे श्रवण करी? तब महाराज बता रहे हैं कि मैं आपको इसके विषय में बतला देता हूं कि नारद जी महाराज एक बार भ्रमण करने के लिए गए थे महाराज। तो सब जगह उन्होंने भ्रमण कर लिया,
लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। उसके बाद वृंदावन गए, लेकिन वृंदावन में पहुंच करके उन्होंने क्या देखा कि महाराज एक 20 वर्ष की युवती और उसके सामने महाराज 80 वर्ष के बुढ़े दो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। और महाराज चारों तरफ से स्त्रियां बैठी हुई हैं घेर करके और उनकी हवा कर रही हैं। ये मैंने जब देखा तो पहले तो मैंने सोचा कि उनके पास चलता हूँ, देखा जाए कि क्या है। लेकिन फिर मेरे मन में तुरंत प्रश्न आ गया कि अगर कहीं मैं उन स्त्रियों के पास चला गया और अगर उन्होंने कहीं मेरे को टोक दिया कि अरे बाबा ये आप सीधे कहाँ घुसे चले आ रहे हो, तो मेरा अपमान हो जाएगा, इसलिए मेरे को वहाँ पर नहीं चलना चाहिए वापस। लेकिन मैं जैसे ही वापस लौट ही रहा था तब तक उस स्त्री ने मेरे को पुकारा, भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। अरे रुकिए ना महाराज, अरे रुकिए ना महाराज, आप सीधे सीधे कहाँ चले जा रहे हो, थोड़ी देर ठहरिए तो सही महाराज। क्योंकि महाराज संतों का जो दर्शन होता है ना महाराज, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महाराज आपके ऊपर कैसा भी संकट आ रहा हो, लेकिन जैसे ही संतों के दर्शन हो जाते हैं ना महाराज, तो आपके मन में अगर कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, लेकिन जो संत मिल जाते हैं तो महाराज आगे चलने का आपको रास्ता दिखा देते हैं। क्योंकि इस संसार रूपी सागर में हम लोग जो भटक रहे हैं, तो हमें अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमें संत या सदगुरु जी की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि महाराज हमें आगे चलने का रास्ता दिखाइए। ऐसा नहीं महाराज कि हम लोग बैठे हुए थोड़े से संकट आया बस महाराज एक कमरे में बंद हो गए और फांसी लगा करके लटक गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने का भी और रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को हमें जानने के लिए कौन बताएगा? या तो उस रास्ते को कोई ज्ञानी पुरुष बताएगा, या आपके गुरु जी होंगे उस रास्ते को आपके गुरुदेव बताएंगे, या आप किसी संत की शरण में जाइए तब उस रास्ते को कोई संत बताएगा। संत बिटब सरिता गिरधरणी परहित हेतु सबने की करनी। महाराज कहते हैं कि हम लोगों के जब बड़े भाग्य होते हैं तब तो महाराज हमें संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलवे आवे संत, संतन को मिलवो करे सब पापन को अंत। महाराज बड़े भाग्य जब जानिए, क्योंकि हमारे जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब हमें सत्संग लाभ प्राप्त होता है, तब हमें संत महापुरुषों के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। महाराज तो महाराज जैसे नारद जी महाराज उस देवी के पास पहुंचे हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, तब वो देवी अपने शब्दों में नारद जी महाराज को उत्तर दे रही है, उनको बता रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता ये मोह में तनयो मत, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी नजर जरो। महाराज यूते बोलिए कि महाराज मैं भक्ति हूँ और सामने जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये महाराज मेरे बालक हैं। लेकिन जैसे नारद जी महाराज ने सुना कि आपके बालक हैं
तुरंत मन में बड़ा क्षुब्ध उत्पन्न हो गया कि महाराज माँ 20 वर्ष की युवती और उनके बालक महाराज 80 वर्ष की वृद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। तब महाराज भक्ति देवी बता रही हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज उत्पन्ना द्रविणम साहम, यानी कि मैं उत्पन्न हुई द्रविण देश में, वृद्धिम कर्नाटके, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराज कुछ जगह महाराष्ट्र में मेरा भरण पोषण हुआ, लालन पालन हुआ। तब मैंने सोचा कि यहाँ पर शांति नहीं मिल रही है तो मैं वृंदावन में आऊं, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई तो महाराज मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो मेरे बालक थे ना ये दोनों वृद्ध हो गए। तब नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप होता चला रख गया है। इसमें महाराज सज्जन दुखी हैं, और सज्जन तो दुखी हैं महाराज, और पापी लोग सुखी हैं। कलि केवल मल मोल मलिना पाप पयो निधि जनमन मीना। महाराज कलि के प्रभाव से धर्म का महाराज लोप होता चला गया, और धर्म पर हम लोग टिके नहीं हैं, धर्म की हम रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म की रक्षा करते ना महाराज तो धर्म रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाडय कृतु कुसुमो मोक्ष फलो पादमो मधुसूदनो जय। महाराज श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि परमेश्वर रूपी वृक्ष की महाराज जो दृढ़ है, जो जड़ में, जो जड़ ही है वही धर्म है। जैसे कि कोई वृक्ष हो, अगर हम उसकी जड़ को काट दे तो वृक्ष कैसे जीवित रह सकता है। सारे वृक्ष की जड़ नीचे से काट दोगे तो महाराज कुछ दिन वृक्ष टिकेगा, तो थोड़े दिन बाद वृक्ष गिर जाएगा। तो जब तक महाराज हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे कर सकता है। हे भक्ति देवी, और धर्म हमारा जो उत्पन्न हुआ है ये आचार से उत्पन्न हुआ है। आचार प्रभवो धर्म, ये वहां से धर्म हमारा उत्पन्न हुआ है। तो भक्ति देवी बोली महाराज कि जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव जब बरस रहा था, परीक्षित जी महाराज को जब पता लगा कि इस कलयुग में इतने दुष्प्रभाव हैं, तो इनको आने क्यों दिया, यहाँ भूमि में उनको स्थान क्यों दिया, अपनी शरण क्यों दी श्री परीक्षित जी महाराज ने। इसे सुनकर के महाराज नारद जी ने सुना और तब बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गोलोक धाम को जाने लगे, तब महाराज परीक्षित महाराज दिग्विजय करके जब भ्रमण कर रहे थे, तब महाराज परीक्षित जी की शरण में आ गया था। और कोई अगर शरण में आ जाए तो उसको कैसे ललकार सकते हैं। कोई भाव से अगर शरण में आया है तो उसको शरण देना ही चाहिए। और परीक्षित जी महाराज के जो दादा परदादा थे वो भी उनसे वचन कहकर के गए थे कि अगर कोई भाव के साथ प्रेम पूर्वक आपके अगर शरण में आए तो आप उनको शरण दे देना, स्थान दे देना। तो उन्हीं के पद पर चल करके उन्हीं की बातों को रखते हुए श्री परीक्षित जी महाराज ने उनको शरण दी थी।
शरणागत कहूँ चेत जय निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोक तिहार। हे भक्ति देवी, वैसे पापों का घर होते हुए इस कलयुग में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सा गुण है। अगर सब अवगुणों को ध्यान में रखते हुए भी अगर एक सद्गुण को अपना ले अगर कोई भी पुरुष, तो इस भव सागर से सहज में पार हो सकता है। इस कलयुग में जो गुण है महाराज, वो कौन सा गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। महाराज, कलयुग में अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन जो सुंदर सा जो गुण है ना महाराज, अगर कोई भी पापी, कोई भी दुराचारी, कोई कैसा भी अधम अगर इस सद्गुण को अपना लेता है ना, तो सहज में ही इस भव सागर से पार हो जाता है। कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते साम्य कलौ के सब कीर्तनात्। महाराज, द्वापर में, त्रेता में जो महाराज यत् फलम नास्ति तपसा, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी महाराज, बहुत बड़े बड़े तप करने पड़ते थे। लेकिन कलयुग में तो महाराज क्या है, केवल नाम आधारा, ठाकुर जी का नाम लेते चलो और इस भाव सागर से पार होते चलो। तो सबसे बढ़िया एक इसमें साधन है। तो इसी को देखते हुए महाराज श्री परीक्षित जी ने इनको शरण दी थी। तो महाराज भक्ति बोलती है, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। आपके वचनों से ध्रुव जी महाराज आपके वचनों पर चल करके ही आज भी ध्रुव तारा बन करके महाराज चमक रहे हैं। और प्रहलाद जी महाराज ईश्वर के, आपके वचनों पर चल करके प्रहलाद जी ने ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए थे। ऐसे कल्याणकारी देवर्षि नारद, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। अब आप ही कृपा करके इस कारण का कुछ आप ही उपाय बताइए। कहते हैं तुम तसली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। आप सिर्फ बैठे रहो और कुछ उपाय बताइए। महाराज, तब नारद जी ने भी सोच लिया और प्रतिज्ञा कर दी कि हे भक्ति देवी, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रख रही हो, अगर आप इस बात को मेरे ऊपर ही छोड़ रही हो, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने जब तक आपके बेटों को ज्ञान वैराग्य को जब तक पुष्ट ना करा दूं, तब तक मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जन जन तक हर जगह आपको मैं विख्यात करा दूंगा। अगर नहीं करा पाया तो मैं हरि का दास नहीं। तब तक तो महाराज इतनी बात सुनती है भक्ति देवी, तो मन में प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि अब तो नारद जी महाराज मिल गए हैं और अब मेरा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। लेकिन महाराज
जब उसके बाद नारद जी महाराज ने उनको चारों वेद श्रवण कराए, चारों वेद श्रवण कराए, उसके बाद 6 शास्त्र श्रवण कराए, उपनिषद उनका भी श्रवण पान कराया। लेकिन कहते हैं महाराज जो सबका सार गीता है वो भी महाराज उनको श्रवण करा दी। वो भी एक बार नहीं महाराज, गीता पाठन मुहुर्मुहु, एक बार नहीं कई बार श्रवण करा दी। लेकिन थोड़ी सी चेतना आती है महाराज, जैसी थोड़ी सी चेतना आई तुरंत फिर गिर जाते हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं हे ज्ञान प्रबुद्धताम, वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान आप उठिए ना, वैराग्य आप उठिए ना। लेकिन चेतना नहीं आती है। लेकिन तब तक महाराज आकाशवाणी हो जाती है, और आकाशवाणी होकर के क्या कहती है, व्योमवाणी तदेवाभूत। नारद जी महाराज आप उद्यम करो, आप उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि सत्कर्म करूंगा, ठीक है। फिर भी कह दिया कि सत्कर्म करिए, और इस सत्कर्म के बारे में आपको कौन बतलाएगा, कि इसके बारे में आपको कोई संत समझाएगा। लेकिन महाराज इतना कहकर के आकाशवाणी तो लुप्त हो गई। लेकिन नारद जी महाराज चारों तरफ ढूंढते हैं कि चलो, इन्होंने तो वैसे मेरे को भ्रमित कर ही दिया, भ्रम में डाल दिया। या तो ये कह देते कि आप इस पुराण कहानी श्रवण करा दो, या ये कह देते कि आप उन सदगुरु जी के, उन संत की शरण में चले जाओ, वो आपको बता देंगे। दोनों बातें गोलमोल, ना तो संत का ही नाम बताया, ना उस दवा का ही नाम बताया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, राम जी की जैसी इच्छा। नारद जी महाराज वहां से भ्रमण करते करते चल दिए महाराज। चलते चलते संतों के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचते संत के पास पहुंचे तो महाराज उनसे पूछने लगे, हे प्रभु महाराज आप ये बताइए कि सत्कर्म क्या है। लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना अपना मुंह बंद कर लिया, मौन धारण कर लिया महाराज, और कह दिया मौन धारण कर रखे। लेकिन वापस नारद जी महाराज आए, दूसरे आश्रम में पहुंचे हैं, तो वहां पर पहुंचे और महात्मा को प्रणाम किया, और कहते हैं कि महाराज सत्कर्म क्या है। तो महाराज जैसे ही नारद जी को आते देखा उन संतों ने, तो महाराज झोली में हाथ डाल लिया और माला का जाप करने लग गए, और कहती है कि अभी जाप चल रहा है। नारद जी महाराज बड़े परेशान कि मैं जिस आश्रम में जाता हूँ, जिस संत के पास जाता हूँ, या तो कोई मौन धारण करने लग जाता है, या कोई आश्रम कोई छोड़ के चले जाते हैं, या कोई जप तप करने बैठ जाते हैं। उस सत्कर्म के बारे में मेरे को कौन बताएगा। लेकिन एक बात है कि अगर कोई साधारण सा डॉक्टर हो और कोई ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हो, अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो अपने गांव के डॉक्टर पे जाएगा कि महाराज हमारे पेट में दवा गैस बन रही है, आपकी कोई दवा दे दो, तो वो साधारण सी 2 गोली आपको दे देंगे, आप लेकर के चले आओगी। लेकिन कोई डॉक्टर ही अगर बीमार पड़ जाए, उन्हीं के पेट में अगर गैस बने, तो वही डॉक्टर से दवाई लेने सिरधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे के महाराज अगर कोई डॉक्टर ही जब डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाएगा तो ऐसे वैसे नहीं लेके आएगा, तुरंत उस दवा को देख करके तुरंत प्रश्न खड़ा कर देगा कि अरे आप कैसी दवा दे रहे हो। तो ऐसे ही महाराज नारद जी कोई साधारण महात्मा तो थे नहीं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं,
तो ऐसे वैसे महात्मा जो आश्रमों में ठहरे हुए थे, वो नारद जी को देखते ही या तो कोई समाधि में बैठ जाए, या कोई तप करने लग जाए, या कोई आश्रम को ही छोड़ करके भागने लग जाए महाराज। क्योंकि नारद जी पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है। तो वो मन में सोच रहे हैं कि नारद जी महाराज ऐसे महात्मा ही आकर के हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, तो हम उनको क्या बताएं कि सत्कर्म क्या है। तब महाराज वहां पर किसी महात्मा ने उस सत्कर्म के बारे में नहीं बताया। नारद जी महाराज कहे कि चलो संतों के यहाँ देख लिया, किसी गृहस्थ को देखें। लेकिन गृहस्थों के यहाँ जाकर के क्या देखते हैं महाराज के श्याल को बुद्धि दायक हो। महाराज सारे गृहस्थों महाराज कलह मचा हुआ है और कन्या विक्रण्यदो लोभा दंपति नाम चकलकनम। क्या होने लगा महाराज, आजकल गृहस्थों ने अपने जो कर्म और धर्म दोनों को ही भूल चुके हैं महाराज। हमारा धर्म क्या होता कि जब हम किसी बिटिया की शादी करने के लिए जाते थे तो समधी यानी कि कैसा घर ढूंढते थे कि कोई बढ़िया घर हो, समान बुद्धि वाला हो, हमारे जैसा व्यवहार वाला हो, समान बुद्धि वाला उसे समधी कहते हैं। तब उसके हमारा बिटिया का विवाह किया जाता था। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, कन्या विक्रण्यधो लोभा दंपति नाम चकलकनम। महाराज कन्याओं का ही क्रय विक्रय होने लगा है। और महाराज 80 वर्ष के बुढ़े घर में माता पिताजी उन्होंने पाल पोस करके आपको इतना बड़ा कर दिया, उनसे आजकल कोई सलाह नहीं लेना चाहता है। श्याल को बुद्धिदायक, घर में कोई बड़ा सा कार्यक्रम किया जाएगा तो उसकी सलाह लेनी होगी तो किससे, महाराज ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं और आकर के वो जैसा कहेंगे वैसा ही कार्य होगा। घर का पति अगर कह दे कि मेरा भैया विजयपुर से आ रहा है, रात के 12 बज गए हैं, कोई बढ़िया सी सब्जी बना लेना, बढ़िया सी सब्जी मटर पनीर बना लेना, तो पत्नी मन में सोचेगी कि रात के 12 बज रहे हैं, क्या बनाना, जो सुबह के रखिए उससे ही खा लेंगे। लेकिन जैसे ही पति देवी कहते हैं कि मेरा भाई नहीं तेरा भाई आ रहा है, महाराज इतना सुनते ही ना ना अब तो जरूर बनाऊंगी, अभी लेकर के आओ मार्केट से, अब तो बनाऊंगी। तो महाराज कन्या विक्रण्यदो लोभा और श्याल को बुद्धिदायक, महाराज अपने माता पिताओं को सलाह लेना भूल गए हैं। छोटी छोटी बात अगर घर में हो जाती है ना महाराज, तो वही बेटा जब अपने पैर पर खड़ा हो जाता माता पिता से क्या कहता है कि अरे पिता, अरे बाप, तूने मेरे साथ कहा किया ही क्या है तूने मेरे साथ। लेकिन ये नहीं सोचता कि ये तू आज बोल रहा है, कहां से बोल पा रहा है। छोटा सा जो था तब बोल नहीं पाता था महाराज। छोटा सा बच्चा होता है, कुछ बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, लेकिन खाली सिर्फ रोता है। तो सारी बातें उसकी माँ सुनती है। माँ ऐसी होती है महाराज के खुद महाराज गीले में सो लेगी लेकिन बेटे को सूखे में ही सुलाएगी। कि इतना कष्ट उठाने के बाद भी वही बेटा जब बड़ा हो जाए तो वही बेटा ऐसी बात कहेगा तो उस माँ को कितना दर्द होगा। बेटे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं आज इतने पैसे कमाने लग गया हूँ, तो मेरे माता पिता को भी मेरे से कुछ आस होगी ना। कि वो आस पड़ोस में बैठता है उसका पिता, तो आस पड़ोसियों से भी कहता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, आपने इतना मकान बना लिया है, बढ़िया है, अच्छी बात है, आपने गाड़ी ले ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारे बेटे भी अभी छोटे छोटे हैं, हमारे बालक अभी छोटे छोटे हैं, वो अगर बड़े हो जाएंगे तो हम भी बढ़िया गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे। लेकिन
छोटे से आस लगाए रहते हैं उसके माता पिता, और बड़ा होकर के वही बेटा कहे अरे पिता तूने क्या किया मेरे साथ में, तो कितना दर्द होगा। तो महाराज नारद जी कह रहे हैं कि मैं हर घर में पहुंचा और यही देखता, तब मैंने सोचा शायद संतों को देखा, गृहस्थों को देखा, कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब तो बद्रीनाथ धाम चलते हैं, वहीं पर ठाकुर जी का दिव्य धाम है, वहीं पर जाकर के बढ़िया ठाकुर जी का भजन करेंगे, खूब आनंद वहां पर लेंगे। लेकिन जैसे बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसोस्तत्र नारदम। महाराज विशालापुरी में जैसे नारद जी महाराज पहुंचे हैं, तो वहीं पर सनकादिक मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सत्संग की इच्छा से महाराज भ्रमण कर रहे थे। तो जैसे ही नारद जी महाराज को सामने से आता देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो महाराज नारद जी महाराज सामने से आ रहे हैं, कुछ सत्संग की बात सुनाएंगे। क्योंकि नारद जी महाराज तो हर 2 घड़ी में कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई बढ़िया सुंदर कथा श्रवण करके आए होंगे, तो हमें भी उसके विषय में कुछ बतलाएंगे। लेकिन महाराज नारद जी को जैसे उन्होंने देखा तो नारद जी का जो मुख था महाराज इतना मलिन और एकदम से महाराज चेहरा लटका हुआ। जैसे ही देखते हैं तो सनकादिक मुनि मन में सोचते हैं कि महाराज जगत की चिंता मिटाने वाले आज स्वयं नारद जी महाराज चिंता में डूबे हुए, आज ऐसी क्या बात हो गई। ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कृपण व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का महाराज धन लुट गया हो, जैसे किसी कृपण किसी बनिया का जो धन रखा हुआ 1500 की गड्डियां तुरंत नकली नोट बन जाएं तो उनकी क्या दशा होगी। ऐसी महाराज से नारद जी की दशा हो रही है। मन में ऐसे दिव्य सुंदर भाव ला रहे हैं और कह रहे हैं महाराज आपका क्या लुट गया, आपका ऐसा कौन सा धन है जो लुट गया हो, और आप ऐसे संसार रूपी धन को अपना मानते हैं, कैसा संसार रूपी आपका जो धन हो वो लुट गया हो। आपका धन क्या है, आपका धन तो ऐसा है महाराज कि हमारा धन राधा, ठाकुर जी का धन तो क्या है, भगवान का नाम है। नारद जी का, संत महापुरुषों का धन क्या है, उनका धन तो एक ही है, ठाकुर जी का नाम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बरसाने बारी की जय। जय हो। संत महापुरुषों का धन क्या है, राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे
राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली की जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा हमारो वाली राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा बोले राधा रानी सरकार की जय हो बरसाने बारी की जय भागवत महापुराण की जय हो श्री सनकादिक मुनि कह रहे हैं नारद जी महाराज से कि हे महाराज आपका कोई ऐसा वैसा धन तो है नहीं जो लुट गया हो और ऐसे वैसे धन को आप अपना धन मानते नहीं जो किसी ने आपका धन चोरी कर लिया गया हो। आपका धन तो स्वयं किशोरी राधा रानी है, तो आप इसने दीन दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि महाराज मैं सचमुच में बहुत परेशान हूं। और क्यों परेशान हूं, के सत्कर्म क्या है। तो महाराज संत कुमारों ने उनकी मन की इच्छा थी वो जान ली और कहने लगी, अरे आप इन छोटी सी बात को लेकर के इतने परेशान हो, इतनी चिंता में डूबे हो, आप इतने क्यों परेशान हो।
वो सत्कर्म कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत ही है। इस श्रीमद् भागवत का आप उन्हें श्रवण कराओ। बोले महाराज आप कह रहे हो श्रीमद् भागवत का उन्हें श्रवण कराओ। मैंने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मोर मोह। महाराज मैंने वेदों का श्रवण कराया, शास्त्रों का श्रवण कराया और गीता का पाठ श्रवण कराया, और एक बार नहीं गीता पाठेर मोहर मोह, हजारों बार मैंने उनको ये श्रवण करा दिए। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कहाँ से प्रकट हुई है? ये भी तो वृक्षों का निकला हुआ फल है। आप कह रहे को ऐसे श्रवण कराने से मुक्ति हो जाएगी, उन्हें लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये बात कुछ जमी नहीं मेरे मन में। या तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि नारद जी महाराज तर्क कर रहे हूं, कुछ भी समझ लीजिए। तब नारद जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, अरे भैया आपको हम समझाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आम का फल पका हुआ हो और उसको खाने के बाद अगर आप कहें कि बताओ ये आम का जो फल है, ये आम कितना मीठा है, उसको खाने के बाद आप कहें कि ये इतना मीठा आम का फल है, तो ये वृक्ष कितना मीठा होगा। तो आप अगर मन में सोचने के बाद अगर उस आम के वृक्ष को खाने के लिए जाएं, तो महाराज जैसे ही कोशिश करोगे खाने की, तो महाराज बत्ती सी बाहर टूट करके आ जाएगी, वर्ष आपको वहां प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप कहो महाराज कि दूध में से ही घी निकलता है, दूध में से ही घी निकलता है, तो आप सोचें कि घी में हमने खूब पूड़ी सेकी है, चलो थोड़ा सा इस बार दूध डाल देते हैं, उसमें सेक लेते हैं, तो क्या दूध में पूड़ी सेक सकती है? क्या दूध में पूड़ी सेक सकती है? नहीं सेकेगी। महाराज पहले उसको खूब गर्म करो, जब उसको जमाओगे दही बनेगा, लेकिन दही का जब मंथन करोगे तब उसमें से जाकर के मक्खन निकलेगा, तब उसको तपाओगे तब जाकर के उसमें से घी निकलेगा, तब आप उसमें पूड़ी सेक सकते हो। तो ऐसे ही ये वेद रूपी भागवत का ही निकला हुआ ये परिपक्व फल है, तो ऐसे ही मान लीजिए। तो नारद जी महाराज के मन में विचार आए कि हाँ, संतों का संग, और जब तक संग नहीं करेंगे तब तक इस वेद वेदांतों की बात को हम जान नहीं पाएंगे। वैसे भी कह दिया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रयेत्। अर्थात श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना महाराज, ये तो सदा सेव्या सदा सर्वदा के लिए श्रवण करने योग्य है महाराज। और इसके श्रवण करने से महाराज भगवान ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति ज्ञान का महाराज दुख दूर हुआ। तो महाराज इतना कहने पर दिव्य इस कथा का आयोजन हुआ। हरिद्वार की पावन भूमि पर सनकादिक मुनियों ने इस दिव्य पावन मंगली कथा का श्रवण पान कराया। उस कथा को सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य अपनी मैया भक्ति देवी के साथ उस दिव्य कथा के सामने प्रकट हो गए और ताता थिया करके महाराज नाचने लगे। भक्ति सुतौ तो तरुण हो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामा निमुह वदन्ते। महाराज उस देव महाराज भागवत जी के सामने प्रकट हुए
महाराज उस दिव्य कथा के सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के ताता थैया कर करके महाराज नाचने लगे। श्री राधे, श्री राधे। मेरी जिंदगी संभल जाए, मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। जिंदगी संभल जाए, मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर तमन्ना फिर तमन्ना चले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। चले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। पार न हो जाए, आंसू कहीं पार न हो जाए। झलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। चले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए, मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ।
भटकता रहता हूँ दर दर तेरा दीदार पाने को। दीदार पाने को भटकता रहता दर दर तेरा दीदार पाने को। भटके ना जो कोई चाहे, भटके ना जो कोई चाहे, अगर तुम मिलने आ जाओ। जिंदगी संभाले जाए, मेरी जिंदगी संभाले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभाले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभाले जाए, मेरी जिंदगी संभाले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभाले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभाले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। सिरोधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। का आवाज नहीं है क्या भैया मुंह में? क्यों माता जी मुंह में आवाज नहीं है क्या? अच्छा ये बात हो सकती है, शायद बहुत लंबी लंबी कलश यात्रा करके आई हैं, शायद परेशान हो गई हो, थक गई होंगी। कोई बात नहीं, पहला दिन है तो क्या हुआ, पहले दिन से ही ठाकुर जी की जय जयकार जय घोष करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बात है, ऐसे आप लोग करें तो कहना ही नहीं पड़े, क्योंकि ठाकुर जी का जो जयकारा लगाना चाहिए। और इस प्रकार से महाराज सनकादिक मुनि नारद जी को कथा श्रवण कराई, तब ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए और अपनी माता जी के साथ में पधारे। तो महाराज पुष्ट होकर के कहने लगे, महाराज आपने सबके लिए तो स्थान निश्चित कर रखे हैं, लेकिन आपने मेरे लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी है, मैं कहाँ बैठूं? तब महाराज भक्ति महारानी को कह दिया कि आप भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। महाराज भक्तों के हृदय में बैठने के लिए माँ भक्ति को स्थान दे दिया। महाराज आगे पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य तो इस कथा को श्रवण करने से पुष्ट हो गए। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं चय नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयासमेधयो यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। महाराज तपस्या योग समाधि
से महाराज जो प्राप्त नहीं होता वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से अनायासानी महाराज प्राप्त हो जाता है। यज्ञात गर्जति सप्ताहो सप्ताहो गर्जति वृतात् तपसो गर्जति प्रोक्षे तीर्थानेत्यम हि गर्जति। महाराज श्रीमद् भागवत जो पुराण है इसको श्रवण करने से महाराज कहते हैं कि यज्ञ से भी अधिक गर्जता है और व्रत तीर्थ यात्रा से भी अधिक गर्जता है महाराज श्रीमद् भागवत। नारद जी ने महाराज सुना कि सप्ताह विधि से उन्होंने श्रवण किया तो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ महाराज। तब आगे प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि सप्ताह श्रवण विधि से अगर कोई नियमित रूप से इसको श्रवण करे तो कैसे कैसे पापियों का कष्ट मिट जाता है, कैसे कैसे पापी इस कथा को श्रवण करने से इस भव सागर से पार हो जाते हैं, इस संसार रूपी संसार से पार हो जाते हैं। संसार का मतलब क्या होता है? संसरतीति संसार, संसार ही महाराज सरक रहा है, खिसक रहा है, वही संसार है। जैसे महाराज पहले जो थे वो अब नहीं रहे और अब है महाराज आगे चल करके नहीं रहेंगे। इस संसार की परंपरा है महाराज, धीरे धीरे सनई सनई खिसकता रहता है महाराज। और इस संसार में जो सबको डर लगता है एक चीज से, कौन सी चीज है महाराज? संसार में उसको सुनने से महाराज सब कांपने लग जाते हैं। कौन सी चीज है? क्यों माता जी, कौन सी चीज है? किससे डर लगता है संसार में? पतिदेव से नहीं महाराज, संसार में जो सबसे बड़ी चीज है डर की क्या है? मृत्यु। जैसे महाराज किसी ने सुना कि 7 दिन बाद या 15 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज अगर 15 दिन तक वो जीवित रहता लेकिन उसने सुन लिया कि मेरी 15 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो 15 दिन तो बाद बाकी महाराज 10 दिन भी नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं ना, तो डॉक्टर वापस कर देता है कि माता जी अब तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो और घर ले जाकर के इनकी सेवा करो। तो महाराज जैसे उसको पता लग जाता है तो अगर डॉक्टर के यहाँ वो डॉक्टर उसको समझा देता कि कोई बात नहीं 10 दिन तक और रखो, तो 10 दिन तक रह जाता। लेकिन घर पे आकर के उसने सुन लिया कि 10 दिन तक मैं नहीं रहूँगा, तो 5 दिन भी नहीं हो पाते वो चला जाता है। लेकिन महाराज उसी मृत्यु का जो डर राजा परीक्षित जी को लगा था, तो उन्होंने जैसे ही सुना कि मैं 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो वो क्या करने के लिए गए थे? सुक्रताल में सुख तीर्थ में पहुंचे गंगा जी के किनारे और सबसे पूछ रहे हैं कि इस भवसागर से मृ मानस किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करने के लिए गए थे, लेकिन आजकल किसी को पता लग जाए कि मेरी 7 दिन मृत्यु हो जाएगी, तो सबसे पहले तो आस पड़ोसी आ जाएंगे। उनसे आने से पहले उनके चारों तरफ से बेटा बेटी बैठ जाएंगे, पिताजी किस किस को पैसा उधार दे रखे हैं, नहीं बता दो जल्दी जल्दी हम लिख लें। और ये और पूछते हैं कि आपकी मृत्यु निकट आ गई है, अंतिम इच्छा क्या है? अगर उनसे पूछ लो, अगर अंतिम इच्छा है कुछ खाने पीने की अच्छी चीज की हो तो उन्हें खिला पिला दो। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अब आपका अंतिम समय आ गया है, अंत समय है, ठाकुर जी का थोड़ा बहुत नाम ही गुनगुना लो, राधे राधे ही कह लो, राम राम ही कह लो। वैद्य भी कहते हैं अंत का राम आवत नहीं है, अंत का समय ठाकुर जी का नाम नहीं निकलता है। लेकिन अंत के समय ठाकुर जी का नाम किससे निकला था? अजामिल से। तो लेकिन अंत का समय था, उसने किसको पुकारा? अपने बेटे को। बेटे का नाम नारायण था। अंत के समय अपने बेटे को पुकारा, लेकिन पुकारा तो बेटे को था, लेकिन ठाकुर जी के
पार्षद वहां उनको बचाने के लिए आ गए थे। तब आए थे पार्षद बचाने के लिए, तब उन्होंने सुना और जाना कि मैंने बेटे के भोरे में ही, बेटे के हेतु ही, उनके कारण मैंने बेटे को पुकारा, लेकिन ठाकुर जी ने मेरी पुकार सुनी। अगर सचमुच में मैंने अगर ठाकुर जी को पुकारा होता तो आज क्या होता। तो महाराज यही होना चाहिए कि अगर इस मृत मानस से, इस मृत्यु लोक से बचना है तो ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहिए। तो भाई पूछ रहे हैं कि महाराज इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, कैसे कैसे पापियों के कष्ट मिट जाते हैं। तब महाराज बता रहे हैं कि आप पापी कह रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि उसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं हो, वो भी इस कथा को श्रवण करने से मुक्त हो जाता है। महाराज इतना सुना, ये मानवा पाप कृत स्तु सर्वदा दुराचारता विमार्ग का क्रोधाग्निदग्धाय कुटिलाशकामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, महाराज ये मानव पाप से ग्रसित, काल से ग्रसित ग्रास बनकर के मुख में बैठा हुआ है। अगर सप्ताह विधि से, विधि पूर्वक ये कथा श्रवण कर ले तो वो भी इस भव सागर से पार हो सकता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटिनये पर स्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज जो मूर्ख कर्म और वचन मन से, महाराज कैसा भी पापी हो, कैसा भी मूर्ख हो, अधम हो, दुराचारी हो और दिन रात 2400 घंटे महाराज पाप में भी रत हो रहता हो, वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वो भी सप्ताह विधि को श्रवण कर ले अगर प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो वो भी इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो महाराज उन्होंने सुना कि आप कह रहे हो कि 2400 घंटे अगर पाप ही करता रहो वो भी इस भवसागर से पार हो जाता है, तो क्या कोई इस भवसागर से पार हुआ है क्या? अगर कोई हुआ हो तो उसके विषय में आप बतलाइए। तब कहने लगे कि हाँ हुआ है, मैं उसके विषय में आपको एक छोटा सा इतिहास श्रवण कराता हूँ। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। महाराज बहुत ही दिव्य जो इतिहास है उसको मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान पूर्वक मन को लगा करके आप श्रवण करना। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन्